Hello everyone. In today's video lecture, we have to discuss about the summary part two of the heat and optics. So heat हमने कंप्लीट किया था पार्ट वन में, ऑप्टिक्स का हम देखेंगे आज. ओके, समरी ये है. ओके ना, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. मेन फार्मूलाज वगैरह हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे. सो देखो क्या है ऑप्टिक्स, देखो क्या होती है. तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच है. ओके ना, जो एक्चुअली किससे डील करती है, डिस्क्राइब दी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. लाइट कैसे किसी मटेरियल के अंदर जाने के बाद कैसे बिहेव करती है, बाहर आने के बाद कैसे बिहेव करती है. ओके ना, ये इस पर एक्चुअली ये डिस्कस किया जाता है ऑप्टिक्स ब्रांच में. ओके, सो ऑप्टिक्स स्टडी द इंटरएक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर. ओके, तो मैटर के साथ कैसे लाइट इंटरेक्ट होती है, ये कौन स्टडी करता है, तो ऑप्टिक्स स्टडी करता है. ओके ना, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो कैसे वो लाइट के अंदर से जाके रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकले. तो हम देखेंगे रिफ्रैक्शन वगैरह वो फिनोमेना सब. ओके ना, सो लाइट देखो क्या है, इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमें मालूम है, एक तरह की एनर्जी है जिसकी स्पीड भी हमें मालूम है. वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की वो प्रॉपर्टीज़ दिखाती है. ओके, और स्पीड भी उसकी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड वैक्यूम में इतना है, और एक्यूम एयर दोनों में भी उतना ही रहता है, उसका स्पीड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, वेन लाइट वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके, तो इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट ही रहती है. ओके, सो डायरेक्शन भी चेंज होता है. एंड जब वेव ऑफ लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, जिसे जो लेज़र में यूज़ की जाती है, या फिर सोडियम वेपर लाइट में लैम्प रहता है उसमें. ओके, सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही वो लाइट रहती है, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं. और इस जो ये जो रे ऑफ लाइट है, ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट इस ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया. किसी भी दो मीडिया की जो इंटरफेस है, दोनों के बीच का जो पार्ट रहता है उसे इंटरफेस बोलते हैं. मतलब ऐसे दो है, ये है बीच का जो लाइन है, ये उसकी बाउंड्री है, उसे इंटरफेस बोला जाता है. ओके, वहाँ पे अगर इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट की जो लाइट है ऐसी, ओके, वो रिफ्लेक्ट होके पीछे चली जाती है फिर से. ओके, मतलब अगर ऐसा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये पीछे चली जाएगी, और कुछ है वो आगे चली जाती है उसमें से. ओके, to the same medium, and part of light is transmitted in a second medium. Light is the natural agent that stimulates sight and makes things was visible. Okay, तो साइट को जो स्टिमुलेट कर देती है पूरे, और थिंग्स हमें दिखते किसकी वजह से, लाइट की वजह से दिखते हैं. लाइट नहीं होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं हमें. ठीक है ना. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, तो यही चीज़ है. देखो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, वेवलेंथ ऐसा. ओके ना, तो वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से अगर ट्रैवल कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ये नीचे एक मीडियम है जो डेंसर है, ऊपर रेयर है. तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वो ट्रैवल करेगी, नीचे जब जाएगी तो थोड़ा सा झुक जाएगी. ओके ना, किसके तरफ, ये नॉर्मल जो है लाइन इसके तरफ. ओके ना, तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, मीडिया जो है उसका प्लेन दिखा रहा है, और जो एन है ये नॉर्मल एंगल है. ओके, जहाँ से एक्चुअली जिसके पॉइंट से इंटरसेक्ट होने के बाद एक्चुअली लाइट बेंड होना स्टार्ट होती है. ओके, वहाँ पे तो ये बेंड होना स्टार्ट होती है. इसी एंगल को क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके ना, तो यहाँ पे सब दिया है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, कि एंगल बिटवीन दिस पी क्यू, ओके, एंड दी नॉर्मल, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डेल्टा, वो क्या होगा, मतलब एक्चुअल यहाँ पे होना चाहिए था पर यहाँ पे नहीं है, वो कितना है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, है ना. और जो ग्लांसिंग एंगल जो बना रहा है वो कौन सा होता है, कि ये जो मीडिया है और जो ये हमारा जो इंसिडेंट रे, ओके, इन दोनों के बीच का एंगल है ग्लांसिंग एंगल. ओके ना, और जो रे रहती है उसे भी इंसिडेंट रे बोलेंगे. ओके, पी क्यू को, और जो आगे गया है क्यू आर जो रिफ्रैक्ट हुआ है उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे. तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बनता है, और सेम थिंग अगर अब यहाँ पे अगर वेव जाता है तो उसे रिफ्लेक्टेड वेव बोला जाता है. ओके, रिफ्लेक्टेड रे. देन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, देखो कोई भी पेयर ऑफ मीडिया है, ओके, उन दोनों के बीच में जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये देखो एंगल ऑफ, यहाँ पे हमें इंसिडेंट मिला और रिफ्रैक्शन भी मिला, तो इनका अगर साइन ले ले, साइन फंक्शन ले ले, साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. और किसके इक्वल रहता है वो, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया. ओके, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ओके, इसके इक्वल रहेगा. इसी को क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है. नेक्स्ट देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, देखो जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. ओके, तो जो लाइट की वेलोसिटी एयर के अंदर वो कितनी है, वो डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम के अंदर कितनी है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम मटेरियल. ओके ना, सो म्यू एम बाई ए. ओके ना,
सो वी ए बाई वी एम इज इक्वल टू लैम्बडा ए बाई लैम्बडा एम। और एक डेफिनेशन है वो क्या है, फॉर एनी टू मीडिया साइन ऑफ एंगल, ये हमने जो स्नेल्स लॉ बताया वही है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो डेफिनेशन है। दो है डेफिनेशंस। नेक्स्ट देखो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो क्या रहता है कि अगर रे ऑफ लाइट है जो पास कर रहे हैं हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ओके, डेंसर मतलब क्या रहता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और रेयर मतलब ऊपर का। ओके, मतलब एयर कंसिडर कर सकते हैं, नीचे ग्लास कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर डेंसर मीडियम से अगर कोई लाइट अगर पास होती है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि सरफेस ऑफ रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट देखो पास हो रही है तो पहले बाहर निकल गई। यहाँ पे जब लाइट हुई तो यहाँ से बाहर रिफ्रैक्शन हुआ तो थोड़ा सा एंगल वहाँ पे बढ़ गया। ओके, और जब यहाँ पे इस एंगल पे अगर गया तो वापस फिर से डेंसर से रेयर जाता है तो कभी भी रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ता है, तो और थोड़ा बढ़ा। देन ये एंगल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ऐसा फ्लैट हो गया। ओके ना, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री उसका रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। ओके, एंड जब भी ये एंगल उससे ग्रेटर देन एंगल, मतलब ये जो एंगल बना 90 डिग्री, इसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं एक्चुअली। और जब इससे ज़्यादा जैसे हमने थोड़ा भी एंगल बढ़ाया तो क्या हो गया, वो सेम मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। इसी को एक्चुअली क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया ना पूरा अंदर के अंदर, इसलिए तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पूरा फिगर आपको दिख रहा है, देखो कैसे कैसे। पहले मैं यहाँ पे गया, देन यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल इतना आया, देन और थोड़ा सा एंगल हमने चेंज किया तो रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ गया, और थोड़ा हुआ तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन एंगल एकदम से 90 डिग्री तक आ गया, और उससे ज़्यादा हमने बढ़ाया तो वो डायरेक्ट फिर क्या होगा, अंदर के साइड रिफ्लेक्ट हो गया। ओके ना, इस तरह से इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कब बढ़ता है रिफ्रैक्शन का एंगल, जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट जा रही है, तो रेयर से डेंसर आती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको ये शो भी कर रहा है, देखो कैसे कैसे लाइट को, देखो ये अंदर के साइड आ रही है। ओके, क्रिटिकल एंगल आया, क्रिटिकल एंगल से देन ये और बढ़ती गई। ओके ना, नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्रिटिकल एंगल इसे क्या बोलते हैं, मैंने भी बताया ना, जो 90 डिग्री हो जाता है ये क्रिटिकल एंगल इसी को बोलते हैं। ओके ना, जहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम ऑफ विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहाँ पे 90 डिग्री हो उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, आर की जगह पे 90 डिग्री डाल के साइन 90 क्या रहता है, 1 रहता है। ओके ना, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला थोड़ा चेंज भी होकर मिलेगा, P2 अपॉन V1 इक्वल टू साइन IC अपॉन 1। देखो यहाँ पे फिर साइन IC इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू वन होगा, IC की वैल्यू निकाल सकते हो साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू अपन म्यू वन। सो फॉर एयर मीडियम म्यू टू इक्वल टू 1 है। ओके, एंड फॉर डेंसर मीडियम म्यू वन इक्वल टू म्यू कंसिडर कर देते, तो क्या बनेगा, IC इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। तो म्यू क्या होगा यहाँ पे, किसी भी मीडियम का जो डेंसर मीडियम है उसकी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। इससे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल आप इससे फाइंड कर सकते हो ना। ओके, कंडीशन क्या क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो जो लाइट है वो क्या है, मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेडिएंट मीडियम। वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेडिएंट मीडियम ही ट्रैवल करनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जब होगा तभी जाके वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ होती है। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आजकल जो इंटरनेट आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, जो वायर्स होते हैं ओके ना इंटरनेट के लिए, वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर से होते हैं, इसलिए तो डेटा इतना फास्ट वहाँ पे ट्रैवल कर जाता है। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक थिन फाइबर रहती है एकदम। ओके, आपके जो बाल है ओके ना आपके, तो उस जो आपके हेयर्स होते हैं उसकी साइज जितनी होती है उतने छोटे छोटे, उससे भी छोटे कभी कभी थिन रहते हैं। ओके ना, ऑप्टिकल फाइबर्स। और ग्लास और प्लास्टिक दैट कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, तो वो क्या करते हैं, लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक पास आउट करते हैं। इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम करता है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है इन ट्रांसमिटिंग वॉइस, पिक्चर लाइटिंग, सेंसर्स, डिजिटल सिग्नल्स, ओके, लाइट वेव्स, इस सब में काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, सेंसर्स, टॉयज एक्सेट्रा, तो इसमें यूज़ होते हैं। तो ये दिखने में ऐसा रहता है। ओके, ये ऐसे वायर्स। तो देखो प्रिंसिपल क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर में, मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इस पे काम करता है एक्चुअली। तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट जैसे ही पास होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके कैसा रहता है सरफेस, पहला बाहर का क्लैडिंग है, यहाँ पे कोर है। ओके, अंदर का जो पार्ट है उसे कोर बोला जाता है। तो वहाँ से लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है बाहर से पहले, रेडिएंट मीडियम से पहले क्या होती है, एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, ओके, सो द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन अ डेंसर मीडियम। ओके ना,
तो क्या होती है, रे जो है वो डेंसर मीडियम में फिर से टोटल होती है। तो ये जो अंदर का क्लैड कोर है वो ज़्यादा डेंस रहता है क्लैड से, ओके। तो वहाँ पे वो फिर से वहाँ पे डेंसर मीडियम में आ जाती है, ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर एक जगह पे होता है, यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ओके ना, इस तरह से। दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्शन क्या रहता है इसका, तो पहला बीच का पार्ट कोर है, उसके बाहर का पार्ट क्लैडिंग है, उसके बाहर भी एक प्राइमरी कोटिंग रहेगा, फिर सेकेंडरी कोटिंग रहेगा। इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर दिखता है, ओके ना। नेक्स्ट देखो क्या है, तो ये प्रोपेगेशन होता कैसा है लाइट के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये हमने जैसे बताया वैसे ही देखो, यहाँ पे ये जो बाहर का है वो तो क्लैड है, क्लैडिंग बोलते हैं जिसे, और अंदर का है वो रेयर रहता है थोड़ा, और जो अंदर का है कोर वो ज़्यादा डेंसर रहता है, ओके ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बाहर तो एयर है इस साइड, ओके। तो यहाँ से पहले रेयर मीडियम में से तो यहाँ पे गई, ओके ना। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे अंदर इंसिडेंट गए तो रिफ्रैक्शन हो गया वहाँ पे, ओके। तभी एंगल नहीं बढ़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे आया देन ये यहाँ पे गया तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा, ओके। पर रिफ्रैक्शन अभी क्या हो गया, ये हमने एंगल कहाँ पे लिया, ये ग्रेटर देन आईसी वाला एंगल है, मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल वाला है, ओके। वैसे एंगल से हमने उसे इंसिडेंट किया है। तो वैसे एंगल से अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो डेटा क्या हो जाएगा, फिर से वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो अंदर आ गया। फिर ये एंगल है यहाँ पे आया, वो एंगल भी उसी वैसा ही है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगेन क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो अगेन वैसा ही होगा। ऐसा करते करते वो आगे ट्रांसमिट होते जाएगा डेटा, ओके ना। और ये बहुत फ्यू मोमेंट में ये हो जाता है, ओके ना। देखो इस तरह से डेटा देखो कितना फास्ट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है इसके अंदर से, ओके ना, पता भी नहीं चल रहा है, ओके ना। इसके अंदर से ये डेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर एक पॉइंट पे हो रहा है, ओके ना। इस तरह से ये डेटा ट्रैवल कर रहा है। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में अगर करना है तो उसमें कुछ कंडीशंस है वो एक्चुअली फॉलो होनी चाहिए। तो क्या क्या है, तो वहाँ पे जो लाइट जो है इट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ओके ना। एंड लाइट शुड ट्रेवल्स फ्रॉम द कोर टू द क्लैडिंग, ओके। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है वहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से, ओके ना। तो ये देखो, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ओके। एंड द एक्सेप्टेंस एंगल वहाँ पे जो है वो क्या रहता है कि जो मैक्सिमम एंगल है मेड बाय लाइट रे विथ फाइबर एक्सिस सो दैट द टाइट लाइट कैन प्रोपेगेट थ्रू द फाइबर, मतलब फाइबर से प्रोवाइड होने के जो मैक्सिमम एंगल जो है यहाँ पे उसे एक्सेप्टेंस एंगल बोला जाता है, ओके। उसका भी यहाँ पे न्यूमेरिकल एपर्चर जो रहता है, ओके। द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल्स का जो साइन है वो क्या फंक्शन, उसी को न्यूमेरिकल एपर्चर। और एक्सेप्टेंस एंगल देखो इस तरह का कोन एक्चुअली फॉर्म होता है, ओके ना। जो लाइट रेज इसके बीच में अगर लाइट रेज अगर हो रही है, ओके, इस एंगल के इसमें, तो फिर वहाँ पे पॉसिबल होता है, ओके ना। इट इज द कोन इन विच द लाइट इंसिडेंट एट एन एक्सेप्टेंस एंगल और लेस देन द एक्सेप्टेंस एंगल एंड प्रोपेगेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर आफ्टर TIR, ओके। तो फिर वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब उसी में होना चाहिए, ओके। मैक्सिमम एंगल रिप्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशन व्यू एज अ कोन एट विच देन ऑप्टिकल फाइबर विल एक्सेप्ट इंसिडेंट लाइट, ओके ना। तब ये वो एक्चुअली एक्सेप्ट होगा, ओके, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी दिस इज ऑल अबाउट दी ऑप्टिक्स पार्ट, ओके ना। तो ये हमारा समरी वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं, ओके। सो आई होप समझ में आ गया होगा। और आपको किसी का डिटेल पार्ट चाहिए तो फिर आप चैनल के वीडियोस भी देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ये तो समरी वीडियो था इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशंस और मैंने सिर्फ आपके जो मेन फॉर्मूला से वही डिस्कस किए थे। सो थैंक यू वेरी मच।